हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से फोकस होकर गेट 2023 के दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी इजी टिप्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं जो गेट 2023 का एग्जाम राइट करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस समय पे कि सर रिवाइज कैसे करें सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज को कैसे रिमेंबर करें, कैसे पीवाईक्यूज बनाएं सारे सब्जेक्ट्स के। तो दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता है कि सर कितनी बार रिवाइज करें जिससे हमें सारे फॉर्मूलाज रिमेंबर रह पाए, सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से हम लोग बना पाए, कॉन्फिडेंस आए हमारे अंदर। सो कम से कम आप 2 बार सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए और जिस टाइम पे आप रिवाइज कर रहे हैं उसी टाइम पे आप उनके पीवाईक्यूज बनाइए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए उस सब्जेक्ट के। तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है तुरंत जाके उसको नोटबुक से या क्लास नोट से रिवाइज करिए और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है, किसी सब्जेक्ट के अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा तो उसको आप टिक कर लीजिए और उसको जब आप जाए एग्जाम देने तो उसको रिवाइज करके जाइए, एक बार देख कर जाइए। लेकिन ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम अपने ब्रेन को एक कमांड भेज देते हैं कि इस चीज को मुझे दोबारा रिवाइज करना है या मुझे दोबारा देखना है, तो ह्यूमन ब्रेन उस चीज को जो है भूल जाता है, क्योंकि आपने कमांड भेज दिया कि मुझे दोबारा देखना है तो वो उस समय उसको भूल जाएगा, उसको रिटेन करके नहीं रखेगा। तो सबसे पहले अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो अपने ब्रेन को एक कमांड भेजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज नहीं करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को रिटेन करके रखना है, मुझे इस सब्जेक्ट को जो है मेमोरी में बनाकर रखना है। तब आपका ह्यूमन ब्रेन उस सब्जेक्ट को रिटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई गाली दे देता है, आपको अगर कोई थप्पड़ मार देता है, तो क्या इस चीज को आप भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं ना, क्योंकि उस चीज को आपका ब्रेन जो है रिटेन करके रख लेता है। तो ह्यूमन ब्रेन को कमांड भेजना है, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करें उसके पीवाईक्यूज लगा लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लें, ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस में आना है और अपने ब्रेन को कमांड भेजना है कि इस सब्जेक्ट को मुझे अब दोबारा रिवाइज नहीं करना है, तो आपका ब्रेन उस चीज को रिटेन करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, आप रिवाइज कैसे करें? तो नवंबर और दिसंबर में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है सर, रिवाइज कैसे करें? तो अगर आपके गेट के एग्जाम में अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट्स तो आपके वीक होंगे नहीं, आपके कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे जिनको आपको जो है देखने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा वीक होंगे, तो आप ऐसे पहले डिवाइड कर लीजिए विच वन इज स्ट्रांग एंड विच वन इज वीक। तो जो स्ट्रांग है उसको साइड कर दीजिए कि चलो बाद में उसको रिवाइज करेंगे, और जो वीक है उनको निकाल के सामने रख लीजिए। ठीक है, तो वीक सब्जेक्ट को उठाइए। अब उस वीक सब्जेक्ट में भी अब आपके सारे के सारे चैप्टर है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो वीक होंगे नहीं, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीक होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को उठाइए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आप काम करिए। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है और उसके बाद अगर आप पीवाईक्यूज लगा लोगे तो आप सफिशिएंट हो। ओके, और फिर जनवरी मंथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी आपका रिवीजन ही होगा। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कि सब्जेक्ट के आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एनालिसिस करिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जाइए, फिर से रिवाइज करिए, अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके फिर उस वीकनेस पे काम करिए। फिर से नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट लीजिए, अगर वो वीकनेस रिमूव हो गई वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से एनालिसिस करिए, फिर से जो है नेक्स्ट डे अपना मॉक टेस्ट लीजिए। तो 10 से 12, 10 से 15 मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको देने हैं। ठीक है, जनवरी भर में एक दिन मॉक टेस्ट, एक दिन उसकी एनालिसिस, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। तो एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं जनवरी वगैरह में। ठीक है, जनवरी में। तो इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे तो देखिएगा आपका जो प्लान है ये वर्क करेगा, ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, आप अच्छा कर पाएंगे गेट के एग्जाम में। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है और ये प्लान आपका वर्क किया कि नहीं किया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लव एंड सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस चैनल को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और गेट सीएससी के कंटेंट के लिए दोस्तों, जो मैं डालना स्टार्ट कर दिया हूं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।